गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट इन बैंक्स, यानी कि रिस्क कैसे मैनेज किया जाता है बैंक्स में। अगर हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करें, ये होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क मैनेजमेंट? इट रेफर्स टू द एक्सरसाइज और प्रैक्टिस ऑफ फोरकास्टिंग द पोटेंशियल रिस्क, thus analyzing and evaluating those risks and taking some corrective action to reduce और minimize those risks। इसका मतलब क्या है कि एक तरह की इससे रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि हमने फोरकास्ट करना कि फ्यूचर में जो है कौन सा रिस्क आने वाला है, ठीक है। फिर हमने उसे एनालाइज करके इवेल्युएट करना रिस्क को, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने एक्शन लेना, सो डैट करेक्टिव एक्शन लेना, सो डैट जो हमारा रिस्क है वो कम हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। पहले हमने रिस्क फोरकास्ट करना है, देन उसे इवेल्युएट एनालाइज करके देन हमने करेक्टिव एक्शन लेना है, सो डैट जो रिस्क है वो मिनिमाइज या रिड्यूस हो जाए। नेक्स्ट क्या है, वेन एवर एन ऑर्गेनाइजेशन मेक्स एनी डिसीजन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, दे ट्राई टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ फाइनेंशियल रिस्क अटैच्ड विद इट। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन लेती है इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, तो फिर वो पहले देखती है कि उसके रिलेटेड क्या रिस्क है, क्या फाइनेंशियल रिस्क है। जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो हम देखते हैं आगे जाके फाइनेंस के रिलेटेड, पैसों के रिलेटेड कोई रिस्क तो नहीं है, कोई लॉस तो नहीं हमें हो सकता। वो सभी रिस्क जो है उसके रिलेटेड वो देखती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाउ इम्पोर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट इज़ फॉर बैंक्स, यानी कि बैंक के लिए कितना इम्पोर्टेंट है रिस्क मैनेज करना। टिल डेट बैंकिंग सेक्टर्स हैव बीन वर्किंग इन अ रेगुलेटेड एनवायरनमेंट एंड वर नॉट मच एक्सपोज टू रिस्क। इसका मतलब क्या है कि आज तक जो है बैंकिंग सेक्टर जो है वो रेगुलरी एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं और उनको अभी तक कितना रिस्क नहीं एक्सपोज हुआ, ठीक है। बट ड्यू टू इंक्रीज ऑफ सेवियर कंपटीशन, बैंक्स हैव बीन एक्सपोज टू वेरियस टाइप ऑफ रिस्क सच एज फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिस्क। अब जैसे जैसे बैंक्स में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, उसी तरह से जो रिस्क है वो भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। फाइनेंशियल रिस्क यानी कि जो मनी के रिलेटेड रिस्क है, और नॉन फाइनेंशियल रिस्क जो मनी के साथ रिलेटेड नहीं है। द फंक्शन एंड प्रोसेस ऑफ risk management is complex, so the banks are trying to use the simplest and sophisticated model for analyzing and evaluating the risk। इसका मतलब क्या है, अगर देखें कि जो रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस है वो इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है, सो इसलिए बैंक चाहते हैं कि मतलब कि सिंपलेस्ट मॉडल जो है वो यूज़ करे, सो डैट वो रिस्क जो है इवेल्युएट और एनालाइज कर सके। In scientific manner, banks should have expertise and skills to deal with risk which are involved in the process of integration। सो उन्होंने कहा बैंक के पास एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, एक्सपर्ट्स होने चाहिए, ये स्किल्स होने चाहिए जिनसे वो रिस्क के साथ डील कर सके। In order to compete effectively, large scale banking organizations should develop internal risk management model at a more desired level. Head office staff should be trained in risk modeling and analytical tools। इसका मतलब क्या है, ताकि बैंक जो है कंपटीशन में सरवाइव कर सके, तो उसके लिए लार्ज स्केल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनको क्या डेवलप करना चाहिए, इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट मॉडल डेवलप करना चाहिए, सो डैट जो हेड ऑफिस स्टाफ है उन्हें भी ट्रेन करना चाहिए रिस्क मॉडलिंग और एनालिटिकल टूल्स में, सो डैट जो है रिस्क को हम रिड्यूस कर सकें एनालाइज करके। अगर हम देखें बेसिकली तीन तरह के रिस्क होते हैं, टाइप्स ऑफ रिस्क इन बैंकिंग सेक्टर। फर्स्ट वन इज़ क्रेडिट रिस्क, सेकंड इज़ मार्केट रिस्क एंड थर्ड इज़ ऑपरेशनल रिस्क। हम तीनों को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या है कि बोरोर रिस्क। बोरोर रिस्क क्या हो सकता है कि जिसने बैंक से लोन लिया है क्या वो मनी रीपे कर पा रहा है कि नहीं। बोरोर कौन हुआ, जिसने लोन लिया है। इंडस्ट्री रिस्क एंड पोर्टफोलियो रिस्क, क्रेडिट रिस्क में तीन तरह के आएंगे रिस्क, बोरोर रिस्क, इंडस्ट्री रिस्क एंड पोर्टफोलियो रिस्क। एज इट चेक्स द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द इंडस्ट्री और बोरोर। इससे क्या पता लगता है, क्रेडिट वर्दीनेस बोरोर की और इंडस्ट्री की। बोरोर की क्रेडिट वर्दीनेस कैसे पता लगती है कि वो पता लगा सकते हैं कि बैंक जो बोरोर है जिसने पैसे लिए हैं क्या उसकी रीपेइंग कैपेसिटी अच्छी है कि नहीं है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिफ़ॉल्ट रिस्क।
मैंने क्या बोला था, डिफ़ॉल्ट रिस्क किसको बोलते हैं, कल भी हमने बताया था क्रेडिट रिस्क को हम डिफ़ॉल्ट रिस्क भी बोल सकते हैं, विच चेक्स द इनएबिलिटी ऑफ एन इंडस्ट्री और काउंटर पार्टी और अ कस्टमर हु आर अनेबल टू मीट द कमिटमेंट्स ऑफ मेकिंग सेटलमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ये बताता है कि जो काउंटर पार्टी है या कस्टमर है, जो कोई भी इंडस्ट्री जिन्होंने हमसे लोन लिया हुआ है, क्या वो पे कर पा रहे हैं कि नहीं, उनकी इनएबिलिटी मतलब जो नहीं पे कर पा रहे उनकी इनएबिलिटी चेक करता है। सो इसलिए डिफ़ॉल्ट रिस्क भी इसे बोला जाता है। हाउ बैंक्स मैनेज दिस रिस्क, बैंक कैसे मैनेज करते हैं ये रिस्क को। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इंक्लूड्स in a loan policy of bank, risk management process should be articulated through credit rating and scoring the degree of risk can be measured। इससे क्या होता है, जैसे सपोज करो जब किसी को लोन देना होता है, कोई भी कस्टमर जब आया, बोरोर आया, उसे लोन देना है, उसे देने से पहले बैंक की क्या पॉलिसी, उसकी क्रेडिट रेटिंग चेक करेंगे कि क्या उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, सो दैट उसे लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। सो क्रेडिट रेटिंग जो है वो चेक की जाती है। इट कैन बी क्वान्टिफाइड थ्रू एस्टिमेटेड द एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल लॉस एंड इवन रिस्क प्राइसिंग कैन बी डन ऑन साइंटिफिक बेसिस। ठीक है, ये एस्टिमेट करते हैं कि जो अनएक्सपेक्टेड हमें फाइनेंशियल लॉस क्या हो सकता है, बैंक करता है एस्टिमेट फिगर्स में, क्वान्टिफाइड लिखा ना, तो इसलिए फिगर्स में करता है, और देखता है कि एक्सपेक्टेड जो हमें एक्सपेक्टेड है फाइनेंशियल लॉस वो कितना हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बेसिस पे वो देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा रिस्क है, पहले हमने किया क्रेडिट रिस्क, अब हम करेंगे मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क क्या होता है, मेजोरिटी में मेजरली फॉर ऑल बैंक्स मैनेजिंग क्रेडिट रिस्क वॉज द प्राइमरी टास्क। ठीक है, फर्स्ट टास्क हमारा क्या है कि हमने डिफ़ॉल्ट रिस्क या क्रेडिट रिस्क को मेंटेन करके रखना है। ठीक है, उनको मेंटेन नहीं रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। ठीक है, बट ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन एंड प्रोसेस इन बैंकिंग सेक्टर, मार्केट रिस्क स्टार्टेड राइजिंग एज अ फ्लक्चुएशन इन इंटरेस्ट रेट। मार्केट रिस्क कब बढ़ता है, जब डिमांड एंड सप्लाई में चेंजेस आती हैं। ठीक है, या इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशंस होती हैं, या कमोडिटी प्राइजेस वगैरह या इक्विटी शेयर्स के प्राइजेस वगैरह इंक्रीज डिक्रीज होते हैं, या फॉरेन एक्सचेंज के रेट चेंज होते हैं। ठीक है, तो तब क्या होता है, मार्केट रिस्क होता है। मार्केट रिस्क में आगे कितने टाइप के रिस्क होते हैं, सब टाइप्स है। लिक्विडिटी रिस्क, लिक्विडिटी यानी कि शॉर्ट टर्म हो गया। इंटरेस्ट रेट रिस्क यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ते कम होते हैं। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क, हैजिंग रिस्क, ये सारे मार्केट रिस्क में कवर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हाउ बैंक मैनेज दिस रिस्क, यानी कि मार्केट रिस्क को कैसे मैनेज करता है बैंक। टॉप मैनेजमेंट ऑफ बैंक शुड क्लियरली आर्टिकुलेट द market risk policies, agreements and review mechanism, auditing and report system। टॉप मैनेजमेंट बैंक्स क्या करते हैं, मार्केट रिस्क की पॉलिसीज वगैरह देखते हैं, देन एग्रीमेंट्स और मैकेनिज्म को मतलब कि रिव्यू करते रहते हैं, ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम को देखते रहते हैं, सो डैट जो रिस्क है, मार्केट रिस्क जो है उसे मैनेज कर सके। बैंक शुड फॉर्म एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी whose main task is to maintain and manage the balance sheet with the risk and performance parameter। ठीक है, बैंक क्या करती है, एक एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी बनानी चाहिए बैंक को, सो डैट जो है उनका मेन टास्क क्या होना चाहिए कि जो बैलेंस शीट है उसको मेंटेन करके रखना विद रिस्क एंड परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, यानी कि रिस्क को ध्यान में रखते हुए बैलेंस शीट को मेंटेन करके रखना, और जो भी परफॉर्मेंस जिससे परफॉर्मेंस पता लगती है बैंक्स की, वो पैरामीटर्स को भी मेंटेन करके रखना होगा। फर्स्ट था क्रेडिट रिस्क, सेकंड था मार्केट रिस्क, अब थर्ड क्या है, ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है, इट अराइजेस ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर एंड फाइनेंशियल मार्केट विच गिव राइज टू स्ट्रक्चरल चेंजेस, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन एंड कॉम्प्लेक्स सपोर्ट सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि जब बैंकिंग सेक्टर जो है मॉडर्नाइज कर रहा है, कैसे कर रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसलिए, और फाइनेंशियल मार्केट वगैरह है वो भी मॉडर्नाइज होगी, जो कि मतलब कि स्ट्रक्चरल चेंजेस को राइज कर रही है, और उससे क्या हो रहा है कि ट्रांजैक्शंस भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन के साथ क्या होता है, जो ट्रांजैक्शंस है वो भी इंक्रीज हो रही है, और सपोर्ट सिस्टम भी जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो रहा है। नेक्स्ट क्या लिखा है उन्होंने, ऑपरेशनल रिस्क कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज मार्केट रिस्क और क्रेडिट रिस्क, as this risk can be described as risk related to settlement of payments, interruption in business activities,
लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्क। इसका मतलब क्या है? ऑपरेशनल रिस्क बेसिकली क्या होता है कि जो पेमेंट्स है, पेमेंट की सेटलमेंट कैसे करनी है, जैसे किसी से पैसे बोरो किए हुए तो फिर उनको रीपे कैसे करना है, ठीक है। बिजनेस एक्टिविटीज़ में अगर कोई इंटरप्शंस आ रही है वो देखनी है, ठीक है, क्योंकि ऑपरेशंस है ना, ऑपरेशन मतलब बिजनेस की एक्टिविटीज़, ठीक है। एंड लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्क, जो लीगली है रिस्क, ठीक है, लीगल कामों में जैसे गवर्नमेंट ने कोई रूल्स ही चेंज कर दिए, या एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्क, ये सारे ऑपरेशनल रिस्क में कवर होगा। नेक्स्ट क्या लिखा है? एज ऑपरेशनल रिस्क इन्वॉल्व रिस्क रिलेटेड टू बिजनेस इंटरप्शंस और प्रॉब्लम, सो दिस कुड ट्रिगर द मार्केट और क्रेडिट रिस्क, देयरफॉर ऑपरेशनल रिस्क हैज़ सम सॉर्ट ऑफ लिंकेजेस विद क्रेडिट एंड मार्केट रिस्क। उन्होंने क्या बोला है कि जो ऑपरेशनल रिस्क है इसमें मतलब कि क्या किस किस तरह का रिस्क इन्वॉल्व है कि बिजनेस में इंटरप्शन ना कोई आए, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। ये जो अगर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ गई देन वो क्या करेंगे, मार्केट और क्रेडिट रिस्क को भी बढ़ावा देंगे। सो इसलिए क्या बोला गया यहाँ पे कि जो ऑपरेशनल रिस्क है उनकी लिंकेज किसके साथ है? मार्केट रिस्क के साथ भी है और क्रेडिट रिस्क के साथ भी है, ठीक है। ये दोनों के साथ ये लिंकेज रखता है ऑपरेशनल रिस्क। हाउ बैंक मैनेज दिस रिस्क, यानी कि ऑपरेशनल रिस्क को जो है वो कैसे मैनेज किया जाता है? इट रिक्वायर्स एस्टिमेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑपरेशनल लॉस एंड ऑल्सो पोटेंशियल साइज ऑफ लॉस। बैंक को मैनेज करने के लिए ऑपरेशनल रिस्क को क्या करना पड़ेगा? पहले एस्टिमेट करना पड़ेगा कि ऑपरेशनल लॉस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, और कितने साइज का लॉस हो सकता है, कितनी अमाउंट का लॉस हो सकता है, ये भी करना पड़ेगा, एनालाइज, एस्टिमेट, ठीक है। देन बैंक कैन मेक यूज ऑफ एनालिटिकल एंड जजमेंट टेक्निक टू मेजर द ऑपरेशनल रिस्क लेवल। उन्होंने क्या बोला, फिर बैंक को क्या करना होगा कि जो एनालिटिकल या जजमेंटल टेक्निक्स अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंगली उन्हें मेजर करना पड़ेगा कि कितना रिस्क का लेवल, ऑपरेशनल रिस्क का लेवल कितना है, ठीक है। रिस्क ऑफ ऑपरेशंस कैन बी ऑडिट रेटिंग, डाटा ऑन क्वालिटी, हिस्टोरिकल लॉस एक्सपीरियंस, डाटा ऑन टर्नओवर, वॉल्यूम एटसेट्रा। मतलब कि जो रिस्क ऑपरेशंस में रिस्क कौन सा हो सकता है, चाहे वो ऑडिट का हो सकता है, ऑडिट रेटिंग के रिगार्डिंग, या क्वालिटी के ऊपर हो सकता है, या कोई भी पिछले सालों में कोई लॉस हुआ है उसका एक्सपीरियंस हो सकता है, ये डाटा कोई टर्नओवर का, सेल्स का डाटा है, या वॉल्यूम का है, वॉल्यूम मतलब कितनी, ठीक है, वॉल्यूम मतलब इन नंबर्स, ठीक है। देन क्या है, सम इंटरनेशनल बैंक्स हैज डेवलप्ड रेटिंग मैट्रिक्स विच इज सिमिलर टू बॉन्ड क्रेडिट रेटिंग। जैसे क्रेडिट रेटिंग बॉन्ड्स की होती है उसी तरह से इंटरनेशनल बैंक्स ने रेटिंग मैट्रिक्स बनाया है। ऑपरेशनल रिस्क शुड बी असेस्ड एंड व्यूड एट रेगुलर इंटरवल, क्योंकि बैंकिंग के ऑपरेशंस को, बैंकिंग की परफॉर्मेंस को जल्दी इफेक्ट करेगा, सो इसलिए इसे रेगुलरली असेस करना पड़ेगा और रिव्यू करना पड़ेगा ऑपरेशनल रिस्क को, ठीक है। फॉर क्वान्टिफाइंग ऑपरेशनल रिस्क इंडियन बैंक्स हैव नॉट इवॉल्व्ड एनी साइंटिफिक मेथड एंड आर यूजिंग सिंपल बेंचमार्क सिस्टम विच मेजर्स द बिजनेस एक्टिविटी। उन्होंने कहा है कि अगर हमने ऑपरेशनल रिस्क को क्वांटिफाई करना है, क्वांटिफाई मतलब अगर हमने इन फिगर्स, इन अमाउंट हमने देखना है, इन नंबर्स देखना है, तो हम इंडियन बैंक्स जो हैं उनके पास कोई भी साइंटिफिक मेथड नहीं है, वो सिंपल एक बेंचमार्क सिस्टम यूज़ करते हैं, यानी कि एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं जिसके अकॉर्डिंगली जो है बिजनेस एक्टिविटीज़ वगैरह है मेजर की जाती है, ठीक है। सो ये था हमारा रिस्क इन बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। 3 तरह के रिस्क हमने पढ़े, कौन कौन से? मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क एंड देन ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है। एक बार इसे रीड करके देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम होगी देन आप मेरे से क्लियर कर लेना। सो आज का ये टॉपिक ख़त्म हो गया। सो थैंक यू क्लास।